वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन क्लियर किया था। अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात करें, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और जो अमाइन है, अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। कौन से हाइड्रोकार्बन से? ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इस कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि जैसे लेट्स सपोज मैंने CH3, CH2, NH2 ये एक अमाइन लिया है, इट इज अ इथेन अमाइन। अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करूं तो इसका मास कितना है? कार्बन का मास 12 होता है, 2 टाइम्स है कार्बन 24 प्लस इसमें 7 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, कितना है? नाइट्रोजन का मास 14। तो टोटल मास कितना आ गया हमारे पास? 45। अब ऐसे अगर हम 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या है? प्रोपेन। इसका मास कैलकुलेट करें तो इसका मास 36 प्लस 7 43। तो दोनों का मास कंपेरेबल है, या तो दोनों का मास 45 होगा या फिर 43 होगा। अगर मास सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमाइन का ज्यादा होगा। वो अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों होगा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम अमाइन की बात करें तो अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि कार्बन है, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। सारे कार्बन है, सारे हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जिनके बीच में कैसी इंटरेक्शन होगी? वंडर वाल इंटरेक्शन होगी। जबकि अगर हम अमाइन की बात करें तो यहाँ पर 2 कार्बन और इसके साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और इस N के साथ H लगे हुए हैं, तो इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इस पर नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं और कार्बन पर पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो जब एक अमाइन का N वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके, या फिर अगर हम बात करें दूसरे अमाइन के H के साथ मिलकर क्या बना देगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये किस फॉर्म में रहता है? एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। इसी वजह से अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? ज्यादा। क्लियर है? इसके बाद अगर हम अमाइन की बात करें तो अमाइन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या है? RNH2। सेकेंडरी में एक और H R से रिप्लेस हो जाता है। टर्शरी में तीनों H R से रिप्लेस हो जाते हैं। अगर हम देखें तो प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी अमाइन में 1 हाइड्रोजन है, तो ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जबकि टर्शरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसमें अगर हम बात करें एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा है? इन प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो उतने ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। जितने ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि जो प्राइमरी है, प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सेकेंडरी से देन टर्शरी से। प्राइमरी का क्यों ज्यादा है बेटा? क्योंकि इसमें ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये एक और ये एक भी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि टर्शरी में 1 हाइड्रोजन भी नहीं होता, जबकि प्राइमरी में आपके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा एक और सीक्वेंस तुमने याद रखना है कि अगर आपके पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप गिवन है
और उन सारे फंक्शनल ग्रुप में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। देन एल्कोहल, देन हाइड्रोकार्बन, सॉरी देन अमाइन, देन हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें RCOH, एल्कोहल का ROH, इसका RNH2, और इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने इथेन ले लिया। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है, ये ज्यादा पोलर ग्रुप है एज कंपेयर टू एल्कोहल, तो इसमें एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी पर इससे कम बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, और इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाएगा, बट ये बहुत ही जल्दी बनाएगा और ये थोड़ी आराम से बनाएगा। तो इस वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से ज्यादा है और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो ये आपने एक सीक्वेंस भी याद रखना है कि अगर आपके पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप गिवन होंगे तो उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर एल्कोहल, फिर अमाइन और फिर हाइड्रोकार्बन। अब हम करेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्युबिलिटी। अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप करे हैं, सब फंक्शनल ग्रुप में जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम ही है। वो क्या है कि अगर हम अमाइन की बात करें, अमाइन अप टू 4 कार्बन, अमाइन अप टू 4 कार्बन, तो ये सॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों वाटर में सॉल्युबल है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम अमाइन की बात करें, RNH2 और एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, कैसे बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसका H और इसका O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो जो अमाइन है वो वाटर में सॉल्युबल है, बट जैसे जैसे ये R पार्ट मतलब जब कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, जब कार्बन की चेन इंक्रीज होगी तो कार्बन की चेन पर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता, जो क्या है? एक नॉन पोलर पार्ट है। जब नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, ये वाला हिस्सा बढ़ी जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन को रिटार्ड कर देगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर ग्रुप की वेटेज ज्यादा हो जाएगी पोलर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला पोलर ग्रुप की वेटेज कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट नॉन पोलर पार्ट। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो हम क्या कह सकते हैं? द नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज which inhibit the formation of हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने देंगे, और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्लियर है? इसकी 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में एक बार दोबारा से देखो क्या है सॉल्युबिलिटी में, कि हम क्या कहते हैं कि जो अमाइंस हैं वो अमाइंस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है? क्यों वाटर में सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम RNH2 के इस हिस्से की बात करें तो ये वाला हिस्सा क्या है? पोलर, और ये वाला हिस्सा क्या है बेटा? नॉन पोलर। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है अमाइन, इस पर नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाले पोलर पार्ट है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो ये पानी में सॉल्युबल होगा। अब जैसे जैसे अगर मैं इस R ग्रुप की बात करूं, मैंने एक कार्बन लिया, तो एक कार्बन और N की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करते हो तो कार्बन का क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से भी जज कर सकते हो, इसका 6 है, इसका 7 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम डिफरेंस है। बट अगर मैंने एक और कार्बन ले लिया तो जैसे मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 3 है नाइट्रोजन की, और इसकी वैल्यू मैंने कह दिया 2.5 है, कम डिफरेंस है।
अब 2.5 में मैंने और 2.5 ऐड कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 और 3 होगी। एक और ऐड कर दिया 2.5 तो 7.5 होगी। एक और ऐड कर दिया तो मैंने क्या होगी 9.5 होगी। मतलब जैसे जैसे ये कार्बन का पार्ट बढ़ी जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ी जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ने की वजह से जो नॉन पोलर पार्ट है वो बड़ा हो जा रहा है, मतलब जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा वो हिस्सा बड़ा हो जा रहा है। तो ये बड़ा हिस्सा इस पोलर पार्ट को ढक लेगा। जब ये इस पोलर पार्ट को ढक लेगा तो जहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव आना था वहां पे वो नेगेटिव पॉजिटिव उतनी अच्छी तरह से नहीं आएगा जब इसके पास कम कार्बन थे। तो जब वो नेगेटिव पॉजिटिव अच्छी तरह से नहीं आएगा तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी अच्छी तरह से नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट ज्यादा बड़ा है, तो ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन को हिंडर कर देगा। तो जिसकी वजह से जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।